है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर इस वक्त दिख रही है। एमपी में बीजेपी रुझानों में 20 सीटों पर आगे हो गई है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस रुझानों में 7 सीटों पर आगे है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर। एमपी में बीजेपी रुझानों में 20 सीटों पर आगे है। इस वक्त वो टैली भी आप देख रहे हैं, वहां अपडेट हो जाएगा, अभी 20 पर आगे चल रही है। और इससे कहीं ना कहीं जो पोस्टल बैलेट हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जिनको लेकर बड़े सारे सवाल थे और कांग्रेस ये दावा कर रही थी कि हमारे पक्ष में वो जाएंगे, हमने एक बड़ा वादा किया है, लेकिन क्या ये ट्रेंड ऐसे ही आगे बढ़ेगा? क्योंकि बीजेपी के लिए एक तरफ जहां मध्य प्रदेश से अच्छी खबर है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में उसे झटका हुआ लगता नजर आ रहा है, क्योंकि केवल और केवल अभी एक सीट पर वो आगे चल रही है, जबकि 7 सीटों पर जो कांग्रेस है वो वहां पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। और अभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये तक दावा कर दिया कि ये जो एग्जिट पोल के नतीजे आए थे उनसे बहुत आगे हम जाएंगे, 10 से 15 सीट आगे जाने का दावा उन्होंने किया। लेकिन एग्जिट पोल ये दावा कर रहे थे कि भाई स्थितियां जो हैं वो कांटे की रहेंगी छत्तीसगढ़ में। तो इंतजार है, ये आपको बड़ी खबर इस वक्त जो तस्वीर बन रही है, ये शुरुआती आधे घंटे का जो रुझान है वो आपको हम दिखा रहे हैं। वो टैली और आगे बढ़कर 22 पर पहुंच गई है। बीजेपी के पक्ष में एक डिफरेंस यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है, 22 और 9 का डिफरेंस बनता हुआ नजर आ रहा है, ये आपको इस वक्त बता रहे हैं। और जो बड़े चेहरे हैं उन पर भी लगातार नजर बनी रहेगी हमारी कि भाई वहां पर क्या स्थिति है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन ये पहले आप देख लीजिए, टैली मध्य प्रदेश में 32 में से 22 पर इस वक्त बीजेपी आगे है। तो मध्य प्रदेश में जो फिलहाल स्थितियां हैं वो दिख रही हैं। जयंत जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, 23-10 अब वो पहुंच गई। जयंत जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। पोस्टल बैलेट जो है ये सरकारी कर्मचारियों के, और सारे सरकारी कर्मचारी ओपीएस को लेके सरकार से नाराज हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। और सरकार के भी बहुत सारे कर्मचारी हैं जो कि दूसरे और मुद्दों को भी लेके अपना मतदान करते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं, सुन लेते हैं। होती है तो रुझान पोस्टल बैलेट के, तो आप मानेंगे क्या? देखिए, पोस्टल बैलेट हमें हिमाचल में भी हमारे फेवर में गए थे और कर्नाटक में भी हमारे फेवर में गए थे, और अगर यहाँ हमारे फेवर में जाएंगे तो आप कह सकते हैं कि नतीजे स्पष्ट हो जाएंगे। सर आखिरी सवाल आपसे, आपने भी लेंथ एंड ब्रेड सारे 5 राज्यों में गए हैं, चारों राज्यों में तो खासकर आपने प्रचार करवाया है, देखा है, तो आप लोगों का नंबर्स क्या है? आप लोग कितने आश्वस्त हैं? लेकिन नंबर्स की बात आज नहीं करेंगे, गिनती शुरू हो गई है, लेकिन चारों राज्यों में सरकार हमारी बनेगी, ये बात हम कहेंगे। और जो आप लोगों ने कहे होमवर्क भी, राजस्थान में बड़ा होमवर्क हो रहा है कि वहाँ इंडिपेंडेंट कुछ रोल निभा सकते हैं। होमवर्क की बात नहीं है। इस देश का दुर्भाग्य है कि जब से मोदी जी आए हैं तब से चुनाव 2 चरण में होते हैं, बल्कि 3 चरण में। पहला चुनाव हमें मीडिया के प्रपंच से जूझना होता है, जो हमारी बात नहीं करता है। पहला चुनाव वो होता है जहां पे स्पॉन्सर्ड मुद्दे उठाए जाते हैं, जनता के मुद्दे नहीं उठाए जाते हैं। दूसरा चुनाव वो होता है जिसमें कि जनता वोट देती है, उसकी गिनती होती है। और तीसरा चुनाव वो होता है कि जिसको वोट मिला होता है, जिसको जनता ने सपोर्ट किया होता है, उसको बचाकर चलना होता है, क्योंकि धन बल से उनको खरीदने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है। तो 3 चरण के चुनाव होने लग गए हैं। पहला चरण हम जीते, बावजूद इसके कि मीडिया ने हमारा साथ नहीं दिया। दूसरा चरण आज हम जीत जाएंगे और तीसरे चरण में हम जीतेंगे, हमारी तैयारी पूरी है। देखिए, कांग्रेस की तरफ से अभी जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच जो काउंटिंग है वो लगातार जारी है। और अब तो बस पोस्टल बैलेट की जो गिनती है वो खत्म हो जाएगी और थोड़ी देर में आपको बता दें कि ईवीएम के भी जो रुझान है वो आने शुरू हो जाएंगे। और पूरी कोशिश हमारी है कि आपको सटीक जानकारियां मिले हमारे जरिए। ये 22 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है, कांग्रेस 9 सीटों पर। और वहीं छत्तीसगढ़ में खाता जरूर खुला बीजेपी का, लेकिन केवल 1 सीट पर, और 7 पर कांग्रेस इस वक्त आगे चल रही है। तो ये शुरुआती रुझान है, पोस्टल बैलेट के रुझान है। ये पूरे 230 सीटों के थोड़ी देर में स्थिति आ जाएगी और उसके बाद आपको जो है वो स्थितियां जो है वो बेहतर समझ आने लग जाएंगी। लेकिन बीजेपी एक बड़ी लीड लेती हुई नजर आ रही है। यहां पर 30 सीटों पर इस वक्त आगे है, 31 हो गया ये आंकड़ा। लगातार देखिए, न्यूज स्टेट पर जैसी जानकारियां आती हैं तुरंत अपडेट होती हैं, और कई बड़े दिग्गज हैं उनकी भी। और जशपुर से एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, वो आपको बता दें, जशपुर में जो डाक मतपत्रों की गिनती थी वो पूरी हो गई है।
बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, तीनों सीटों पर रुझानों में कांग्रेस आगे है। तो जशपुर में बात कुनकुरी की करें, पत्थलगांव की करें या जशपुर की करें, यहां पर डाक मतपत्रों की गिनती पूरी हो गई है और पूरी तरीके से सरकारी कर्मचारियों या फिर जो बुजुर्ग हैं उनका साथ जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिला है, क्योंकि इन तीनों सीटों पर फिलहाल कांग्रेस पार्टी का ही पक्ष में रुझान आया है। तो जशपुर में अब जो ईवीएम की गिनती है वो शुरू हो जाएगी और ऐसी बहुत सारी जगह हैं, वहां से भी लगातार अपडेट आ रहे हैं कि अब पोस्टल बैलेट की जो गिनती है वो लगभग क्योंकि आधे घंटे का समय होता है, कई जगह हो सकता है थोड़ा ज्यादा समय लग जाए। अब क्योंकि पोस्टल बैलेट की गिनती अब खत्म हो रही है, तीनों सीटों पर रुझान में कांग्रेस यहां पर आगे दिख रही है और एक छत्तीसगढ़ में कम से कम एक अच्छा साथ मिलता हुआ नजर आया है। अनिल जी, छत्तीसगढ़ को अगर हम देखें तो जिस तरीके से ये पोस्टल बैलेट के अब रुझान है, क्योंकि अब ये मान सकते हैं हम कि गिनती पोस्टल बैलेट की लगभग खत्म हो गई है, संतुष्ट हैं अभी तक के रुझानों से, क्योंकि एक बेहतरीन लीड यहां पर मिलती हुई शुरू में नजर आई है। देखिए, हम संतुष्ट भी हैं और आत्मविश्वास से लबरेज भी हैं। हम जानते हैं कि हमने काम किया है जनता के बीच और 15 वर्षों का जो रमन सरकार का यहाँ कुशासन है उसको इन्होंने धन बल और छल बल से बहुत हद तक ढकने का प्रयास किया इस चुनाव में कि वो 15 वर्षों का कुशासन और 5 सालों का विश्वास और विकास जनता को दिखाई ना दे। लेकिन इस बार में भारतीय जनता पार्टी असफल हुई, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता बहुत जागरूक है। यहां धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण का भी प्रयास किया गया, बहुत प्रकार के हथकंडे अपनाए गए, ईडी आईटी को आगे करके चुनाव लड़ा गया। लेकिन मैं आपको फिर कहूंगा कि जो रुझान हैं वो तो सिर्फ अभी कहना चाहिए कि पोस्टल बैलेट के हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा आप ईवीएम खुलने दीजिए और 10, 11, 12 बजे तक ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि हम लगभग 2018 का प्रदर्शन दोहरा रहे हैं। बहुत जल्दी ये बात स्पष्ट हो जाएगी आपको। और भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी जिस तरह से 10 सालों में वादा खिलाफी कर रही है, राज्य में जिस तरह से उन्होंने 15 वर्षों तक शोषण किया छत्तीसगढ़ की जनता का, वो आपको परिणाम से स्पष्ट हो जाएगा। हाँ भूपेन जी, जो एग्जिट पोल ने एक उम्मीद बांधी थी आप लोगों को, क्या वो धूमिल होती हुई तो नजर नहीं आ रही? हालांकि अभी जो अपडेट हुई है टैली, अब 3 पर पहुंच गए आप। मैं यही कहना चाह रहा था, देखिएगा समय के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आपको मत जो है बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता ने इस 5 वर्षों में जो भ्रष्टाचार और कहना चाहिए एक विकास विरोधी सरकार तो देखा हुआ है, क्योंकि सड़क से लेके खलिहान तक जिस प्रकार से हाहाकार मचा हुआ था उसके विरोध में जो है जनता ने अपना मत दिया है और वो धीरे से अभी आगे समय के साथ हमको दिखने लग जाएगा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो है हमको अग्रिम पंक्ति में खड़ी दिखाई देगी। देखिए, एक चीज और है, नीचे जो हमारी टैली चल रही है उस पर भी जरा गौर कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर हमने संभागवार स्थिति बताई है। मालवा निमाड़ में जो 66 सीट हैं उसमें 3 का रुझान आ गया है और ग्वालियर चंबल में देखिए बीजेपी 6 पर लीड कर रही है, तो ये बड़ी बात है क्योंकि 7 का रुझान है। बुंदेलखंड में बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की मैं ये स्थिति आपको बता रहा हूं। विंध्य में बीजेपी फिलहाल 5 पर आगे चल रही है। लेकिन जयंत वर्मा जी, ये शुरुआत के आधे घंटे और अब तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि पोस्टल बैलेट की जो गिनती है लगभग खत्म हो गई होगी। ये एक जो बढ़त यहां पर दिखी है, आपको लगता है कि अगर इसी तरह का एक ट्रेंड सेट हो जाता है तो फिर तो जो एग्जिट पोल बता रहे थे शायद वो सच साबित हो जाए? नहीं, देखिए वो तो बात हो सकती है, पर ये सारे के सारे पोस्टल बैलेट हैं, ये एक सेगमेंट के ही होते हैं, मतलब सरकारी कर्मचारी वगैरह इसमें। तो जो जैसे सामान्य किसान हैं, सामान्य आदिवासी हैं, ठीक, मैं लौट रहा हूं सर, रोक रहा हूं क्योंकि कुछ डेटा सामने आ रहा है, वो दर्शकों को बता देते हैं कि क्या इस वक्त स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि वो पूरी तैयारी न्यूज स्टेट ने की है। दर्शकों